नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग, लेकिन अब ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को उन्हीं लोग देखिएगा जो पूरी तरीके से खुद को सिंगल मानते हैं। अब आप रिश्ते में हो और आपको लगता है आप सिंगल हो तो ये आपकी बात है, आप देख सकते हो। लेकिन जो कभी रिश्ते में थे अभी नहीं है, सिंगल कभी कोई रिश्ते में नहीं थे तो वो सिंगल हुए, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 21 से लेके 27 जून तक देख सकते हो और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी पास्ट की फिर आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। अगर आप किसी रिश्ते में थे कोई नया एंट्री ले रहा है या नहीं, और जो भी आ रहा है उनका एनर्जी कैसा होगा। साथ में लेंगे एंजल की गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि आपकी पास्ट की एनर्जी को देख लेते हैं। लियो आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लियो की जो भी सिंगल्स हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। देख लेते हैं लियो के जो भी सिंगल हैं उनके पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं लियो के जो भी सिंगल हैं उनकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। कार्ड खुद ब खुद गिर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ शफल कर रही हूँ और कार्ड गिरे जा रहे हैं। लियो के जो भी सिंगल्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जी को हम चेक कर रहे हैं। मतलब सिंगल्स आप अगर खुद को मानते हो सिंगल, ये आप पर डिपेंड करता है। नहीं हो लेकिन आपको लगता है आप सिंगल हो तो हो। पास्ट की आपकी एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड द हैंग वन। पास्ट तो पास्ट ही है और पास्ट में भी आप कुछ चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे। मेहनत करना है, काम करना है आपने। हो सकता है ना पास्ट में 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड हैंगमैन के कार्ड आए हैं। पास्ट में ऐसा लगता है कि आपने किसी रिश्ते पर बहुत ज़्यादा काम किया, मेहनत किया। आपको लग रहा था कि रिश्ते में मेहनत करेंगे तो रिश्ता सही हो जाएगा, तो आपने जीत और मेहनत किया रिश्ते में, क्योंकि वो जो रिश्ता था वो रिश्ता आपके दिल के करीब रिश्ता था, बहुत प्यारा रिश्ता था। आपने मेहनत किया लेकिन फिर भी वो रिश्ता सही नहीं हुआ, जिसके बाद में आपने सोचा कि इसको यहीं रद्द करते हैं और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं अपनी लाइफ का। चाहे नया रिश्ता हो चाहे कोई भी रिश्ता ना हो, भाई मैं अकेला रहूँगा या अकेली रहूँगी, लेकिन मुझे और अभी कोई रिश्ता नहीं चाहिए, कोई परेशानी नहीं चाहिए। ये चीज़ मुझे पेन दे रहा है, मुझे इससे निकलना है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी थी। आपने रिश्ते के लिए भी मेहनत किया, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत किया, लेकिन रिश्ता किसी भी तरीके से काम नहीं किया। फिर आपने सोचा इसे यहीं ख़त्म करते हैं और एक नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप स्टक भी हो गए और आपको लगा कि भाई मुझे सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये रिश्ता नहीं चल रहा है और मुझे रुकना है और नया कुछ सोचना है अपने लाइफ के लिए। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। लियो के जो भी सिंगल्स हैं, लियो के जो भी सिंगल्स हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को देख लेते हैं। आपने खुद से चीज़ों को स्टक हो गया था, इसकी वजह से आपने ख़त्म करना सही समझा। कुछ लोग खुद से भी स्टक थे, कुछ हो नहीं रहा था ना, जितना भी कोशिश करो कुछ हो नहीं रहा है,
आगे नहीं जा रहा है रिश्ता, सामने वाला इंसान नहीं समझ रहा है, तो क्या करें, इस तरीके का। अब हम देखेंगे लियो आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है, जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए। अभी जो लोग सिंगल हैं और प्रेजेंट में उनकी एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये आप ही का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। देखो, कोई भी इंसान ना दुनिया में अकेला रहना नहीं चाहते हैं, तो आपका विश है कि आपको कोई रिश्ता मिले, अच्छा रिश्ता मिले और आपका कोई विश पूरा हो जाए। लेकिन जो भी रिश्ता मिलेगा आपको, ये या फिर पुराना रिश्ता भी आपका वापस आता है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि अब मेरे हिसाब से मुझे इस रिश्ते को आगे ले जाना है। जो भी रिश्ता आएगा, चाहे नया आए चाहे पुराना आए, जो भी आए, कुछ चीज़ों में आपकी मानसिक रूप से भी कुछ परेशानी चल रहा है कि क्या करें, उसी रिश्ते को फिर से दोबारा अपने लाइफ में लाए या ना लाए, नए रिश्ते में जाए। तो आपके लिए आपका विश पूरा होना ज़रूरी है, और किसी रिश्ते में रहना, किसी से प्यार करना आपके लिए एक विश है, लेकिन आप उस तरीके से रहना नहीं चाहते हो जिस तरीके से ये रिश्ता चल रहा था, या ये जिनके साथ आपकी रिश्ता था वो चला रहा था। आप लियो हो, फ्रीडम आपको चाहिए, तो आप उस तरीके से नहीं रह पा रहे थे, इसीलिए आपने खुद को रोक लिया, स्टक हो गए आप। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया, नहीं हो रहा है, अभी मुझे रुक जाना चाहिए। प्रेजेंट में आपका विश है कि आपके लाइफ में कोई आए, रिश्ता जुड़े, और वो रिश्ता मेरे हिसाब से जुड़े, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में वो डर बैठा हुआ है कि भाई पहले जैसे मैंने इस रिश्ते में देखा, फिर से अगर वैसा ही स्थिति पैदा हो गया तो क्या करेंगे। देख लेते हैं पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। देखेंगे कि पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। देख लेते हैं पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। अगर आ भी रहा है तो उनकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं पास्ट से कोई इन दिनों आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। लियो, अभी आप सिंगल हो, पहले ही कार्ड आया था, जिनका भी एनर्जी है सिंगल्स के लिए ही हो रहा है ये रीडिंग। लेकिन डेफिनेटली ऐसा लग रहा है, वर्ल्ड का कार्ड भी आ चुका है बॉटम ऑफ द डेक में। हाँ, पास्ट से कोई आपके लाइफ में दोबारा वापसी कर सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। जो भी आएगा वो खुद का मर्जी का मालिक होगा। पास्ट में जैसे थे वो वैसा ही रहेगा या रहेगी। आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, लेकिन इस बार एक सोच के साथ ही आएंगे कि रिश्ते में एक बैलेंस ज़रूर रखना है, बैलेंस करना चाहेंगे रिश्ते को, पेशेंस रखना चाहेंगे कि पहले अगर इम्पेशेंस थे, चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, तो हाँ अब ये पेशेंस रहेंगे और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे एज में छोटे हो, जो भी हैं इनोवेटिव कुछ चीज़ें करने के बारे में उनका सोच रहेगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड के साथ ये बंदा या बंदी आएगी और एक नया शुरुआत करना चाहेंगे। नए जो पास्ट की जो चीज़ें अनफिनिश्ड थी उसे ख़त्म करना चाहेंगे। कोई तो ऐसा भी हो सकता है कि मिलके चलो कहीं घूम के आते हैं, देश में विदेश में एडवेंचर करते हैं। तो एक पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ ये आपके लाइफ में आएंगे और एक नया शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। जो लोग नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग, जैसे कि पहले ही मैंने कहा
कि नए को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लाइफ में नया कोई आ रहा है या नहीं। आप किसी सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकना है, तो इस राशि का हो सकता है जिनके साथ आप डील करते थे पहले। देख लेते हैं कि नया कोई आ रहा है या नहीं। क्या बात है, कोई एक्यूरियस हो सकता है, ओह माय गॉड, आपके तो बल्ले बल्ले हो गए लियो। ऐसा लग रहा है लियो, जो भी आ रहा है नया भी कोई एंट्री ले सकता है आपके लाइफ में। अपनी मर्जी का मालिक, खुद से सब कुछ सोचने वाला, किंग ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, टू ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन इनके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, इनके साथ कोई जुड़ा हुआ रहेगा। कोई जुड़ा हुआ बंदा या बंदी आपकी तरफ आएंगे जो बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाला इंसान, रिश्तों में भी मैनिपुलेशन लेके आएगा, बहुत ज़्यादा चालाक होगा, अपने दिमाग से सबको अपने वश में करने वाला कोई बंदा या बंदी, और दूसरे लोगों से कटे कटे रहना, सिर्फ काम से काम रखना, ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में नया एंट्री ले सकता है। लेकिन सावधान रहिएगा, ये जो भी आएगा या आएगी, ये पहले कहीं से मतलब रिश्ते, इसी को किसी ने छोड़ा होगा, किसी ने इनको छोड़ा होगा, या फिर ये किसी को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं। तो पास्ट की जो सोच है, दिमाग में जो बैगेज है, वो लेके आएंगे। तो थोड़ा सा संभाल के रहिएगा। दिमाग वाला इंसान है, मैनिपुलेट भी कर सकता है, माइंड गेम खेल सकता है या खेल सकती है। लेकिन ये इंसान पूरी तरीके से, अगर आप सोचोगे कि मेरे ही तरफ रहेंगे, मेरे बारे में ही सोचेंगे, नो, ऐसा नहीं हो सकता। ये पास्ट की चीज़ों को भी कैरी फॉरवर्ड करेगा, थोड़ा कम या ज़्यादा, ये तो वक्त ही बताएगा। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप 21 से लेके 30 जून तक देख सकते हो। पहले मैंने 27 कही थी, लेकिन मैं बहुत एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा कैच करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए आप इस रीडिंग को लंबे वक्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लियो के जो भी सिंगल्स है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपके लिए कार्ड आया है इट्स अप टू यू, दूसरा कार्ड आया है लुक फॉर अ साइन, तीसरा है हेल्पफुल पीपल। ऐसा लगता है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको नए रिश्ते में जाना है या नहीं है, डिसीजन लेना है या पुराने रिश्ते में वापसी करना है। दूसरा, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यूनिवर्स की तरफ से ज़रूर आपको कोई साइन मिलेगा, कोई सिंक्रोनोसिस, कोई बिजली का गिरना, कुछ फेदर का गिरना, कुछ भी जो सिंबॉलिक तौर पे आपको पता चल जाएगा कि ये करना है या नहीं करना है। हेल्पफुल पीपल, आपके पहचान में से ही कोई हो सकता है, आपके दोस्त जो है उनमें से ही कोई आपको नया प्यार करने वाला मिल सकता है, पुराने पहचान के ही। और ऐसा भी हो सकता है कि
आपको अपने दोस्तों का सर्कल भी बनाना पड़ सकता है, चाहिए, क्योंकि हमेशा हम अगर एक ही इंसान की तरफ देखते रहेंगे, उनका जो यस नो, वो जो दुखी हुई तो मैं दुखी हो जाऊंगी, ये सब में ना हमारा दिमाग चला जाता है। इसलिए दोस्तों की सर्कल बनाइए, जितना हो सके वक्त दोस्तों के साथ भी बिताइए, मन खुश रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।